नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल इजी रेसिपी विथ रेनू में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ त्यौहार स्पेशल बहुत ही रिच क्रीमी टेस्टी सेवइयों वाले खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे आप शीर खुरमा भी कह सकते हैं। इसे आप किसी भी त्यौहार में मेहमान के आने पर या अपने लिए बनाएं। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक को बहुत पसंद आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने लगभग 3 से 4 घंटे तक पानी में भिगा लिया है। अगर आपके पास कम समय हो तो आप 1 घंटे तक इसे गुनगुने पानी में ज़रूर भिगाएं। सभी ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से फूल गए हैं। जिस तरह से मैं बादाम के छिलके उतार रही हूँ, इसी तरह से पिस्ता के भी छिलके उतार लूँगी और सभी ड्राई फ्रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके तैयार कर लूँगी। हमें मखाना, किशमिश और चिरौंजी को कट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत आसानी से अच्छी तरह से पक जाते हैं। इस तरह से हमने काजू को 2-2 टुकड़ों में कट कर लिया है। बादाम और पिस्ता को हमने लंबे लंबे पतले टुकड़ों में कट कर लिया है। खजूर को भी हमने लंबे, छोटे और पतले टुकड़ों में कट कर लिया है। तो हमारे सभी ड्राई फ्रूट कट के तैयार हो गए हैं। अब हमने 4 बादाम और 4 काजू को इस तरह से ले लिया है। ये भी भीगे हुए हैं। अब इन्हें मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून दूध डाल देंगे और इसका एकदम बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इससे खीर में बहुत क्रीमी टेस्ट आएगा। तो अब तैयारी पूरी हो गई है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैं 1 लीटर फुल क्रीम दूध डाल रही हूँ। अगर फुल क्रीम दूध हो तो ज़्यादा अच्छा है। इससे खीर में अच्छा क्रीमी टेस्ट आएगा। अगर आपके पास नहीं हो तो आप टोंड भी ले सकते हैं। दूध में अच्छा उबाल आने लगा है तो अब इसमें मैं 10 से 12 धागे केसर के डाल दूँगी। साथ ही जो हमने काजू और बादाम को पीस कर रखा था, इसे भी डाल देंगे। गैस के फ्लेम को लो रखें और इसे लगातार चलाते हुए इसे गाढ़ा होने दें। अब मैं इसे गैस के दूसरे साइड पर कर देती हूँ और इस साइड में कटे हुए सभी ड्राई फ्रूट को भूनकर तैयार कर लेती हूँ। जब तक दूध गाढ़ा होगा तब तक हमारे ड्राई फ्रूट भी भूनकर तैयार हो जाएंगे। तो हमने कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डाल दिया। इसे इस तरह से फैला देंगे। गैस के फ्लेम को लो रखेंगे। सबसे पहले मैं बादाम डाल रही हूँ, इसके बाद काजू डाल दूँगी और फिर इसके बाद कटा हुआ छुहारा, जिसे कि हम डेट्स कहते हैं, इसे भी डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लेंगे। इसे भूनने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए हमने इन 3 ड्राई फ्रूट को पहले ही डाल दिया था। अब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, ये भून गए हैं। तो अब इसमें कटा हुआ पिस्ता डाल देते हैं। थोड़े से पिस्ते को हमने बचा लिया है। जब खीर की गार्निशिंग इस हरे रंग के पिस्ते से करते हैं तो देखने में बहुत सुंदर लगती है, इसलिए हमने थोड़े से पिस्ते को बचा लिया है। अब गैस के फ्लेम को लो रखते हुए पिस्ता को भी 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। हमारा पिस्ता भी भून गया है। तो अब इसमें चिरौंजी, जिसे चारोली कहते हैं, इसे भी डाल देंगे। किशमिश डाल देंगे। चिरौंजी और किशमिश को भी 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लेंगे। इसके बाद मखाना डाल देंगे। हमने मखाना को कट नहीं किया है, आप चाहें तो थोड़ा सा इसे कट भी कर सकते हैं। मखाना बहुत नरम होता है, जल्दी से पक जाता है, इसलिए हमने कट नहीं किया है। तो हमने लगभग 1 से 1.5 मिनट तक मखाना को भी भून लिया है। अब ये जो नारियल, सूखा नारियल हमने कद्दूकस करके रखा है, इसे डाल देंगे। नारियल को भूनने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमने सभी ड्राई फ्रूट को भून लिया है तो हमने नारियल को भी भून लिया। तो अब ड्राई फ्रूट ये भूनकर तैयार हो गए हैं। अब इन सभी भुने हुए ड्राई फ्रूट को इस उबलते हुए दूध में डाल देंगे और दूध के साथ इसे पकने देंगे। जब तक ड्राई फ्रूट पकेगा तब तक दूध भी अच्छा गाढ़ा हो जाएगा और ड्राई फ्रूट भी अच्छी तरह से पक जाएगा। इसे चलाते रहें बीच बीच में और गैस के फ्लेम को लो रखें। तो और ये जो किनारे मलाई लगी हुई है, इसे खुरच कर वापस दूध में मिक्स कर दें। इससे खीर में, जो सेवई खीर मैं बना रही हूँ, इससे उसमें बहुत क्रीमी टेस्ट आएगा। तो अब इसी पैन को हमने फिर से ले लिया है। अब इसमें मैं सेवई भून लेती हूँ। तो हमने फिर से 1 टेबल स्पून घी डाल दिया। अब मैं इसमें आधा कप सेवई डाल रही हूँ। हमने पतली वाली, बारीक वाली सेवई लिया है, आप चाहें तो वर्मीसेली भी ले सकते हैं। गैस के फ्लेम को लो रखते हुए सेवई को भी गोल्डन होने तक भून लेंगे। ये बहुत जल्दी भून जाते हैं, बहुत पतले होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी भून जाते हैं। बस गैस के फ्लेम को लो रखते हुए 2 से 3 मिनट में ही भूनकर तैयार हो जाएंगे। तो अब सेवई भून गई है।
गैस के फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। अब इस भुनी हुई सेवई को भी इस उबलते हुए दूध में डाल देंगे, जिसमें कि हमने पहले से ही ड्राई फ्रूट पकने के लिए डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे थोड़ी देर पका लेंगे, 2 से 3 मिनट तक। जैसे ही ये 2 से 3 मिनट तक खीर पकेगी, ये गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है, ये अच्छी गाढ़ी हो गई है। तो अब मैं इसमें आधा कप चीनी डाल रही हूँ। और चीनी डालने के बाद भी हमें गैस के फ्लेम को लो रखते हुए 3 से 4 मिनट तक पका लेना है, जिससे चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, घुल जाए। जब चीनी घुलेगी तो सेवई हल्की सी पतली होगी, इसलिए हमें 3 से 4 मिनट तक पकाना बहुत ज़रूरी है। और गैस के फ्लेम को लो रखें, लगातार चलाते रहें और किनारे को खुरच के इसे दूध में मिक्स करते रहें। तो अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अच्छी तरह से सेवई पक गई है। तो हमने आधा छोटा चम्मच इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया, इसे भी मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। हमारी सेवई बनकर तैयार हो गई है। अब चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुई है। जैसे ही ये 2 से 3 मिनट तक या मैक्सिमम 5 मिनट तक ठंडी होगी, ये थिक होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हमने सेवई को सर्व कर लिया है। अब हमने जो थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ते को बचा कर रखा था, इससे इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। अब हमारी सेवई पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है। आप इसे किसी भी त्यौहार में बनाएं, मेहमान के आने पर बनाएं या अपने लिए बनाएं, यह बच्चों से लेकर बड़ों तक को बहुत पसंद आती है। तो अगर हमारे सेवई खीर की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स के साथ फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहेगा और मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।